हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का पहला चैप्टर जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी कि हमारे चारों ओर मैटर जो पाए जाते हैं, या हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एक्चुअल में कि मैटर क्या होता है। आप मैटर से क्या समझते हो, क्योंकि पूरी की पूरी जो साइंस है वो मैटर के ही चारों ओर घूमती है कि भाई मैटर किस चीज का बना हुआ होता है। राइट, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मैटर एक्चुअल में बोलते किसको है। तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन यही है, व्हाट इज द मैटर। मैटर एक्चुअल में क्या होता है। तो सबसे पहले हम मैटर की डेफिनेशन को यहाँ पे देख लेते हैं। तो मैटर की जो डेफिनेशन होती है, मैटर इज एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड हैज अ मास, यानी कि ऐसी कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जो स्थान को घेरती है और जिसका अपना क्या होता है, मास होता है, यानी कि द्रव्यमान होता है। अब हम इसे कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला बच्चों मेरा एग्जाम्पल है, आप अभी इस वीडियो को अपने लैपटॉप स्क्रीन से देख रहे होंगे या अपने मोबाइल स्क्रीन से देख रहे होंगे। मैंने यहाँ पे एक पिक्चर आपके सामने प्रस्तुत की है। आपको ये बताना है कि यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको दिख रही हैं। राइट, और उन्होंने स्थान को घेरा हुआ है। तो चलिए एक एक करके हम चेक करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे होंगे एक लैपटॉप रखा हुआ है। राइट, ये लैपटॉप, क्या इस लैपटॉप ने कोई स्थान घेरा हुआ है? तो यदि हम देखें तो इस लैपटॉप ने बिल्कुल यहाँ पे क्या कर रखा है, एक स्थान घिरा हुआ है ना। इस मेज का इतना पार्ट इसने क्या कर रखा है, ऑक्यूपाई कर रखा है, और साथ में इतना पार्ट भी क्या कर रखा है, स्पेस का इसने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो यानी कि इस लैपटॉप की अगर मैं बात करूं, आपसे पूछूं क्या लैपटॉप हमारा मैटर होगा, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? बिल्कुल सही, बिल्कुल ये क्या होगा, हमारा मैटर होगा। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पे क्या कर रखा है, स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा है, यानी कि स्थान को घेर रखा है, और इसका मास भी होगा। अपने मोबाइल फोन को यदि तुम अपने हाथ में उठाते हो तो उसका क्या होगा, एक मास होगा, उसका द्रव्यमान होता है। राइट। दूसरा, आप यहाँ पे बगल में एक कप देख रहे हो, तो कप ने भी क्या कर रखा है, कुछ ना कुछ स्थान घेर रखा है मेज का। राइट, मेज में कुछ ना कुछ जगह तो उसने घेर रखी है ना। तो ये भी क्या होगा, हमारा मैटर होगा। और ये यहाँ पे वाटर बॉटल रखी हुई है, ये खुद मेज जो रखा हुआ है, हमने मेज कहाँ पे रखा हुआ है, धरती में रखा हुआ है, तो वो धरती का एक पार्ट वहां पे घिरे हुए है ना। और साथ में ये चेयर हो गई, ठीक है, हम खुद हो गए। राइट, तो ऐसी कोई भी चीज हो सकती है जो स्थान घेरती है और जिसका अपना मास होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। और यहाँ पे मैं सेकंड पिक्चर आपको दिखाता हूँ। आपको ये बताना है, जल्दी से कमेंट करके आप बता सकते हो कि इसमें आपको कौन कौन सी ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं जो मैटर है। तो जल्दी से सोचकर बताओ। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ये क्या है, हमारा दरवाजा है। राइट, ये जाली लगी हुई है, ये यहाँ पे कॉर्नर पे कीलें लगी हुई है। तो सारी की सारी चीजें जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, यहाँ पे एक क्या लगी हुई है, चेयर लगी हुई है, ये खिड़कियां हैं। राइट, ये यहाँ पे बाहर से जो भी आपको दिख रहा है, वो सारी की सारी वस्तुएं, इन वस्तुओं ने क्या कर रखा है, कहीं ना कहीं इतना स्थान घेरा हुआ है ना। इसने भी, यहाँ पे चेयर ने इतना स्थान ऑक्यूपाई कर रखा है, ये जो हमारी खिड़की है इसने भी इतना स्थान ऑक्यूपाई कर रखा है। ठीक है, तो हम इन्हें क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। तो मैटर कोई भी वस्तु हो सकती है। आपको ध्यान क्या रखना है कि जो स्थान घेरती है और जिसके पास अपना मास होता है। अब मैं नेक्स्ट आपको पिक्चर दिखाता हूं। इस पिक्चर में भी आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक बेड लगा हुआ है। राइट, तो बेड भी क्या हुआ, एक मैटर होता है। यहाँ पे एक टेबल लगी हुई है, ये भी मैटर है। राइट, यहाँ पे ये बॉल है, ये भी मैटर है। यहाँ पे नीचे आपकी दरी बिछी हुई है, ये भी मैटर है। राइट, जो भी चीजें स्थान को घेरती है, फिर से मैं कह रहा हूँ, जो भी चीजें स्थान को घेरती हैं और जिनका अपना मास होता है बच्चों, वो क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। अब वो वस्तु कुछ भी हो सकती है। राइट, यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो ये सारी की सारी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, है ना, इन्होंने कहीं ना कहीं क्या कर रखा है, हमारी पृथ्वी का कुछ ना कुछ भाग तो ऑक्यूपाई कर रखा है। ये एरोप्लेन है। अच्छा एक चीज बताओ, एरोप्लेन जो कि आसमान में उड़ रहा है, क्या ये मैटर है? बताओ, क्या इसने कोई स्थान घेर रखा है या इसका कोई मास होता है? तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए कि एरोप्लेन हमारा मैटर है या नहीं है। तो चलिए आपको बताता हूं, जो एरोप्लेन है वो कहाँ पे उड़ रहा है, हवा में उड़ रहा है ना। तो हमारे जो एनवायरमेंट है, राइट, उसमें भी उसने कुछ ना कुछ स्पेस तो ऑक्यूपाई किया हुआ है यहाँ पर। यानी कि जहां पर एरोप्लेन उड़ रहा है, वहां पे कुछ ना कुछ स्थान तो उसने क्या कर रखा है, घेर रखा है ना। और एरोप्लेन का कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो होगा, कुछ ना कुछ भार तो उसका होगा, है ना। तो यानी कि जो एरोप्लेन है वो भी हमारा क्या कहलाएगा भाई, वो भी एक मैटर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। चांद से पृथ्वी की फोटो ले रखी है। तो मुझे बताओ, पृथ्वी, एक पूरी जो पृथ्वी है, ये क्या एक मैटर है? सोचो सोचो, जल्दी बताओ बच्चों, कि जो पृथ्वी आपको दिखाई दे रही है, ये मैटर है कि नहीं है? तो आप जल्दी से क्या देखोगे यार, जो ये पृथ्वी है इसने कहीं ना कहीं हमारे जो ब्रह्मांड का कुछ ना कुछ भाग तो क्या कर रखा है, घेर रखा है ना। और इसका अपना द्रव्यमान तो होगा ही। तो इसका मतलब जो पृथ्वी है वो भी क्या है, हमारी एक मैटर है।
ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो इतने सारे क्या दिख रहे हैं, तो हमें तारे दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्पेस में होते हैं ये, ठीक है, हमारे ब्रह्मांड में होते हैं, रात को आपको दिखाई देते हैं। तो आप बता सकते हो कि जो तारे होते हैं वो क्या मैटर होता है? तो बिल्कुल सही आंसर है बच्चों, बिल्कुल ये मैटर होते हैं, क्योंकि ये कहीं न कहीं हमारे स्पेस में ऑक्यूपाई करते हैं, राइट? हमारे स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, और यदि ये स्पेस को ऑक्यूपाई ना करते, तो ये शायद हमें दिखाई ना देते या एग्ज़िस्ट ही नहीं करते, राइट? और इनका अपना भी क्या होता है, मास होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आइडिया हो गया होगा कि मैटर हम किसको कहेंगे? भई वो कोई भी चीज़ हो सकती है, जो स्थान घेरती है और जिसके पास अपना मास होता है। तो चलिए बच्चों, अब मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करता हूं कि यदि आपको मैटर अच्छे से समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। क्या गैस हमारी मैटर होती है? राइट, जो आप गैस देखते हो क्या वो मैटर होती है? तो जल्दी से सोच के बताओ और अपना आंसर कमेंट जरूर करना कि गैस मैटर होती है कि नहीं होती है। ठीक है। तो जो ये धुआं उड़ रहा है, ये धुआं, इस धुएं को अगर मैं बोलूं कि ये धुआं क्या है, ये क्या एक मैटर हो सकता है? तो बताओ जल्दी से। उम्मीद है अभी तक आप लोगों ने कमेंट करके बता दिया होगा, तो चलिए इसका आंसर जानने की कोशिश करते हैं। राइट, देखो आप सभी के घरों में गैस सिलेंडर होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, गैस सिलेंडर बोलते हैं, यानी कि सिलेंडर के अंदर क्या भरी हुई होती है, गैस भरी हुई होती है ना? तो बताओ, अब आपको आइडिया हो गया होगा कि गैस हमारी मैटर होती है कि नहीं होती है। ठीक है, तो एक अनदर एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए बता लेता हूँ। यहाँ पे एक आदमी अपने जो टायर है, गाड़ी का टायर है, उसमें क्या भर रहा है, हवा को भर रहा है ना? तो अब आप बताओ, मैंने आपको 2 ऐसे एग्ज़ाम्पल बता दिए हैं जहाँ पे आपको 2 चीज़ें क्लियर पता चल जाएगी कि गैस मैटर होती है कि नहीं होती है। तो चलो बच्चों, हम इसको समझना स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे ये जो है एक टायर है, राइट? और ये टायर की क्या हो रखी है, हवा पूरी की पूरी निकल रखी है। तो देखो, जब भी टायर की हवा निकलती है तो उसकी जो ट्यूब अगर आप लोगों ने देखी होगी, तो उसकी ट्यूब एकदम से सिकुड़ जाती है ना? एकदम से सिकुड़ जाती है। तो जैसे ही हम उसपे क्या करते हैं, हवा को भरते हैं, तो जैसे ही हम उस टायर में हवा को भरते हैं, वो टायर एकदम से क्या हो जाता है, फूल जाता है, राइट? यानी कि हम कह सकते हैं कि भई जब हमने उस टायर में हवा भरी, तो उस हवा ने उस टायर के अंदर का जो स्थान था, वो पूरा का पूरा क्या कर दिया, घेर दिया। यानी कि पूरे-पूरे स्थान को उसने ऑक्यूपाई कर दिया। तो यानी कि मैटर की जो डेफिनिशन थी कि ऐसी कोई भी चीज़ जो स्थान को घेरती है, तो यहाँ पे ये स्थान को तो बिल्कुल घेर रही है। ये तो आंसर हमें पता चल गया। अब दूसरा आंसर आपको ये चेक करना है कि जो गैस होती है, क्या उसका अपना कोई मास होता है? यानी कि क्या उसका कोई अपना द्रव्यमान होता है? तो बच्चों, आपके घरों में, रसोई घर में जो सिलेंडर होता है, एक खाली सिलेंडर होगा, राइट? आपके रसोई घर में एक खाली सिलेंडर ले लो, उस खाली सिलेंडर को उठाओ, राइट? फिर क्या करो कि जब आपका सिलेंडर भर जाता है, उस भरे हुए सिलेंडर को उठाओ, बताओ भारी कौन होगा? भाई जो सिलेंडर भरा हुआ होगा, वो सिलेंडर क्या होगा, हमारा भारी होगा। इसका मतलब क्या है कि जब हमारी गैस सिलेंडर के अंदर जाती है, तो वो सिलेंडर के अंदर का जो स्थान है, उसको घेरता है और साथ में उसका अपना क्या होता है, द्रव्यमान होता है। इसीलिए तो वो भारी होता है, राइट? जब किसी भी वस्तु में द्रव्यमान होता है, तो वो क्या होता है, भारी होता है। इसका मतलब जो गैस होती है, वो भले ही हमें दिखाई ना दे, बट वो एक मैटर होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम सांस में क्या लेते हैं बच्चों, ऑक्सीजन लेते हैं, राइट? छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि जो ये ऑक्सीजन गैस है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये हमें दिखाई नहीं देती है, बट ये क्या होती है, सारी की सारी मैटर होती है। तो गैस भी हमारा क्या होता है बच्चों, मैटर होता है। आप ये मत एज्यूम कर देना कि जो भी वस्तु हमें दिखाई देती है वो ही मैटर होगी, नहीं। ऐसी कोई भी चीज जो हमें दिखाई दे या ना दिखाई दे, बट उसमें 2 चीज़ें होनी चाहिए, या तो वो क्या करना चाहिए, स्थान घेरनी चाहिए, और दूसरा उसका अपना एक द्रव्यमान होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन कोई भी चीज़ सैटिस्फाई करती है, तो इसका मतलब वो मैटर होगा। तो हमारा जो गैस होती है, तो गैस भी क्या होती है, एक मैटर होती है। तो बच्चों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक, जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। अभी तक हमने ये देख लिया कि भाई मैटर क्या होते हैं। अब हम इनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं, यानी कि जिनसे मिलकर के मैटर बना हुआ होता है, उनकी क्या विशेषताएं होती है। तो पहली विशेषता आती है, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। यानी कि मैटर के जो पार्टिकल होते हैं ना, उनके बीच में स्पेस यानी कि खाली जगह होती है। ठीक है, पहली विशेषता क्या होती है कि मैटर जो होता है हमारा, यानी कि जो पदार्थ होता है, उनके बीच में खाली स्थान होता है, उनके पार्टिकल के बीच में। तो इसको आप कैसे समझ सकते हो, देखो यहाँ पे एक क्या है, एक ग्लास ऑफ वाटर है, राइट? उसके ऊपर से हम क्या कर रहे हैं, यदि नींबू को निचोड़ेंगे, अगर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर से नींबू को निचोड़ेंगे, तो मेरा
पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जब हम इसमें नींबू को निचोड़ते हैं, तो क्या नींबू का जो रस होता है, वो पानी में कंप्लीटली घुल जाता है? है ना? अगर आप कहते हो कि सर बिल्कुल ये घुल जाता है, भई नींबू पानी अगर हम बनाते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता है ना कि नींबू का रस जो है पानी के ऊपर ही ऊपर रह जाए। भई पूरा का पूरा जो नींबू का स्वाद है, वो हमें पूरे के पूरे नींबू पानी में देखने को मिलता है। भई ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? देखो ऐसा होने का रीज़न ये है, मान लेते हैं कि जो ये वाटर है, वाटर हमारा क्या होता है बच्चों? मैटर होता है। मानते हो इस चीज़ को? क्योंकि इसने भी क्या कर रखा है? स्थान घेरा हुआ है और इसका भी अपना मास होता है। तो ये जो मैटर होता है, मैटर छोटे-छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ होता है, राइट? तो मान लेते हैं ये क्या है? वाटर के मॉलिक्यूल है। ये क्या है बच्चों? वाटर की मॉलिक्यूल है जो इसके अंदर प्रेज़ेंट है, राइट? उनको मैं इस तरीके से रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ। अब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? ऊपर से नींबू को ऐड कर रहे हैं। तो ये नींबू की जो बूँदें हैं, वो धीरे-धीरे वाटर के जो बीच में स्पेस है ना, उन्हीं के बीच में सेटल डाउन हो जाती है, यानी कि उनके बीच में चली जाती है ना? तो जब हम कहते हैं कि हमने इसके ऊपर से नींबू को ऐड किया, तो ये क्या हो गया? नींबू कंप्लीटली वाटर के साथ मिक्स हो गया। कोई भी चीज़ किसी के साथ मिक्स तभी होती है, जब उनके बीच में क्या होता है? स्थान होता है, राइट? मान लेते हैं अगर मैं कहता कि एक ऐसी लाइन है, राइट? इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, पार्टिकल एकदम एक-दूसरे से सटे हुए हैं और ऊपर से मैं कोई चीज़ ऐड करता हूँ, तो क्या होगा? जो चीज़ मैं ऐड करूँगा, वो इसके ऊपर ही रह जाएगी, वो यहाँ नीचे नहीं जा पाएगी। नीचे क्यों नहीं जा पाएगी? क्योंकि पार्टिकल के बीच में कोई जगह ही प्रेज़ेंट नहीं है ना? तो पार्टिकल के बीच में जब जगह प्रेज़ेंट नहीं होगी, तो वो चीज़ ऊपर ही रह जाएगी और उस केस में यदि हम नींबू को ऐड करते, तो नींबू का रस हमें ऊपर ही दिखाई देता और नीचे नहीं जा पाता। नीचे जाने का मेन रीज़न वही है कि पार्टिकल के जो बीच में स्पेस होता है, पार्टिकल के बीच में क्या होता है बच्चों? स्पेस होता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि भई मैटर के जो पार्टिकल होते हैं, उनके बीच में अच्छा खासा एक स्पेस होता है। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं जो है पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटीन्यूअसली मूविंग, यानी कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं, वो लगातार क्या करते हैं? मोशन करते हैं, मूविंग करते हैं, ठीक है? इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा? अगरबत्ती तो सबके घर में होगी, सभी लोग क्या करते हैं? जलाते हैं। अच्छा एक चीज़ मुझे बताओ, जब आपने अगरबत्ती को नहीं जलाया होता है, तो क्या इसकी जो महक होती है, इसकी जो सुगंध होती है, वो पूरे कमरे में फैल जाती है बिना जलाए हुए? तो इसका आंसर है बच्चों नहीं। बिना जलाए हुए अगरबत्ती की जो सुगंध होती है, वो पूरे कमरे में नहीं फैलती है। और इसका कारण क्या हो सकता है? बताओ, इसका कारण क्या हो सकता है? तो चलिए इसका कारण जानने की कोशिश करते हैं। यदि हम अगरबत्ती को जला लेते हैं बच्चों, अगर हम अगरबत्ती को जलाएँ, तो धीरे-धीरे क्या होती है, अगरबत्ती की जो ये महक होती है, सुगंध होती है, वो पूरे कमरे में फैल जाती है, राइट? इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले ये जो अगरबत्ती होती है, ये मैटर होती है ना? आप समझते होंगे। अब ये जो मैटर है ना, ये मैटर, ये क्या था? पहला सॉलिड स्टेट में था, राइट? अब क्या हुआ? ये गैस बन गया। क्या हुआ? गैस बन गया। यानी कि इस सॉलिड के पार्टिकल किस में कन्वर्ट हो गए? गैस में कन्वर्ट हो गए। जैसे ही ये गैस में कन्वर्ट हुए, ये पूरे कमरे में फैल जाते हैं। तो यानी कि इसके जो पार्टिकल होते हैं, वो क्या करते हैं? मोशन करते हैं। मोशन का मतलब क्या होता है? ये गति करते हैं, राइट? तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो मैंने सबसे पहले बोला था कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटीन्यूअसली मूविंग, ये क्या करते हैं? कंटीन्यूअसली मूविंग करते हैं। कोई भी चीज यदि मोशन करती है, ध्यान देना, कोई भी चीज यदि मोशन करती है, तो यानी कि उसके पास क्या होगी? एक एनर्जी होगी जिसके कारण वो मोशन कर रहा है, गति कर रहा है। उसे बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं बच्चों? काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जो भी मैटर होते हैं, वो काइनेटिक एनर्जी को कंसिस्ट करते हैं, ठीक है? जैसे हम हैं, हम जैसे चलते हैं, तो जो हमारी चलने की एनर्जी होती है, यानी कि गति करने की जो एनर्जी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, जिसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो कंटीन्यूअसली मूविंग करते हैं और उनके पास अपनी एक काइनेटिक एनर्जी होती है। आगे चल के हम ये देखेंगे कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो किस स्टेज में सबसे ज़्यादा मूविंग करते हैं और कौन-सी ऐसी स्टेज होती है, जहाँ पे मैटर के जो पार्टिकल होते हैं, वो मूव नहीं करते हैं या मैं कह सकता हूँ, बहुत ही कम मूव करते हैं, राइट? तो चलिए, उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम इतना ही यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएँगे। मिलते हैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।